गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 4th लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। शुरू के 3 लेक्चर में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड देयर मेजरमेंट है ना, एंगल एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर आपको कवर कर दिया गया है शुरू के 3 लेक्चर में है ना। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ये 3 लेक्चर्स में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो अगर आप ये 3 लेक्चर देख चुके हैं तो आप किसी भी बुक का आप एंगल एंड मेजरमेंट वाला एक्सरसाइज उठाइएगा और उससे आप बनाइएगा। 100% गारंटी है कि आपसे क्वेश्चंस बनेगा। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए है ना, आपका सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा या उसे हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन का जरूर करना, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड चैप्टर पे आते हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा है ना। आपको क्या करेगा कि एक एंगल दे देगा और पूछेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये चीज हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं वही आज हम लोग सीखेंगे है ना। मेथड टू डिसाइड दैट इन विच क्वाड्रेंट द गिवन एंगल लाइज, कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा ये किस तरीके से डिसाइड किया जाता है यही हम लोग सीखेंगे। इसको बताने से पहले हम एक बात बताए थे आपको कि डिग्री और रेडियन में कन्वर्सन हम बता चुके हैं लेक्चर नंबर 01 में कि यदि एंगल डिग्री में दिया हुआ है और उसे हमें रेडियन में बदलना है तो डिग्री को जब रेडियन में बदलना होगा तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब रेडियन को डिग्री में लाना होगा तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है, इसे आपको एकदम ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है तो 0 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180। तो 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो ये 0 ही रहेगा यानी 0 रेडियन, यानी 0 डिग्री को ही 0 रेडियन भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो 90 इंटू पाई बाई 180, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 2। 180 डिग्री है तो 180 डिग्री को यदि रेडियन में लिखना होगा तो इसमें पाई बाई 180 गुना कर देंगे, 180 कैंसिल हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। 270 डिग्री है तो 270 डिग्री को इस तरीके से लिख लेना है, 270 गुणे पाई बाई 180, इसको कैंसिल करके लिख देंगे 3 पाई बाई 2 रेडियन। 360 डिग्री है तो 360 में मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180, ये रेडियन में चल जाएगा 2 पाई रेडियन। तो इस तरीके से कन्वर्सन आपको ध्यान रखना है कि डिग्री को रेडियन में किस तरीके से बदला जाता है। ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनका आपको ध्यान ही रखना है ना। 90 डिग्री इसका मतलब पाई बाई 2 रेडियन, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, 270 डिग्री यानी 3 पाई बाई 2 रेडियन, 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। तो ये सब कुछ एंगल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होगा ऐसा हम मान के चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब जानकारी आपको होगा। देखिए ये एक्स एक्सिस, उधर एक्स लिखते हैं, इधर एक्स डैश लिखा जाता है। ये वाई एक्सिस कहलाता है, ऊपर में वाई और नीचे में वाई डैश लिखा जाता है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जहां पे कट करता है उसे हम लोग ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं। अब देखिए अब हम करते क्या है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिए P, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिए P। अब इस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए तो हमें एक रे मिलता है OP। अब हम आपसे पूछेंगे कि यह रे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ना। ये जो रे है, रे ओ
साथ कितना एंगल बना रहा है? तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यदि रेडियन में लिखना चाहें तो 0 रेडियन लिख सकते हैं, है ना। रेडियन में, रेडियन का पहचान है ऊपर में सी लिखा जाएगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन। अब सुनिए, अब हम करते क्या है कि इस रे को, यानी कि रे ओपी को रोटेट करते हुए, घुमाते हुए वाई एक्सिस पर लेकर के आते हैं। आप समझिएगा, ये जो रे है ओपी, इसको रोटेट करते हुए हम वाई एक्सिस पे लेकर आते हैं। तो जब ये रे वाई एक्सिस पे आ जाएगा, है ना, रे ओपी को रोटेट करते हुए, घुमाते हुए वाई एक्सिस पे लेकर आए, है ना, इसको इस तरह से घुमाते हुए वाई एक्सिस पे लेकर आए। अब हम आपसे पूछेंगे कि अब यह जो रे है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ना। इसको घुमा करके हम वाई एक्सिस पे ले आए। अब यह रे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री, या अगर रेडियन में बोलेंगे तो इसे हम π/2 बोलेंगे। ध्यान दीजिए, अभी बताया कि 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब यह रे एक्स एक्सिस पे था तो एंगल बन रहा था 0 डिग्री, और जब यह रे वाई एक्सिस पे आ गया तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर यह रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे भी रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि यह रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, रे ओपी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जब यह रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तब जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, इसे हम कह सकते हैं कि ये एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल होगा। बात समझिए, जब यह रे, यानी कि जब रे ओपी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे भी होगा तो हम कहेंगे कि यह रे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। और यदि रेडियन में कहना होगा तो कहेंगे कि 0 रेडियन और π/2 रेडियन के बीच में होगा। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि कोई एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो हम कहेंगे कि वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी हम लोग पहला बात यहाँ पे ये सीखे कि यदि कोई एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, तो यदि कोई एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो हम कहेंगे कि ये जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। या अगर रेडियन भी लिखना होगा तो कहेंगे कि यदि कोई एंगल 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच में है तो इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है वो कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कहा जाएगा कि थीटा लाइज इन, है ना, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो पहला बात हम लोग अभी ये सीखे कि यदि कोई एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, इसका मतलब यह है कि वो एंगल कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या यदि रेडियन में देखना होगा तो यदि कोई एंगल 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच में रहेगा, इसका मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। आप समझिए, हम कर क्या रहे हैं कि इस रे को रोटेट कर रहे हैं। शुरू में यहां से रोटेट करते हुए वाई एक्सिस पे ले आए। अब हम इस रे को और रोटेट करते हैं, इसको और रोटेट करते हैं और रोटेट करते हुए निगेटिव एक्स एक्सिस पे लेकर आते हैं। बात समझिएगा, यह जो रे है इसको और हम रोटेट करते हैं, रोटेट करते करते इसको निगेटिव एक्स एक्सिस पे ले आए। इस रे को रोटेट करते हुए हम निगेटिव एक्स एक्सिस पे ले आए, है ना। रे ओपी को रोटेट करते हुए निगेटिव एक्स एक्सिस पे ले आए। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो रे ओपी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? इधर हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो गया रे ओपी। तो रे ओपी जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
180 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। जब हम यहां से चल के इस रे पर आएंगे तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। और रेडियन में यदि लिखना होगा तो 180 डिग्री को ही पाई रेडियन कहा जाता है। अभी हम लोग देखें 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। तो जब यह रे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तब एंगल बनेगा 180 डिग्री या पाई रेडियन। अब आप समझिए, हम कहते हैं कि यदि यह रे सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं होगा, है ना, हम मान लेते हैं कि जो रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं है, तो जब यह रे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, है ना। बात को समझिए, जब यह रे यानी कि जब रे ओपी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तब हम कहेंगे कि जो रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना, जो एंगल बनाएगा वो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, या यदि रेडियन में देखना चाहते हैं तो 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 2 बोला जाता है और 180 डिग्री को पाई रेडियन बोला जाता है। तो जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा तब हम कहेंगे कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। जब थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में, ये डिग्री में हो गया, और यदि रेडियन में लिखना होगा तो यदि थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में है तो हम लोग कहेंगे कि वो एंगल कहां मिलेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तब वो एंगल हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। चलिए अब हम करते क्या है कि रे को और रोटेट करते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जो रे ओपी है इसको और रोटेट करते हैं, रे ओपी को हम और रोटेट करते हैं। अब इसे रोटेट करते हुए हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेकर आते हैं। ध्यान दीजिए, यह जो रे है इसको और रोटेट किया, रोटेट करते 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 नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेकर आ गए। इस रे को रोटेट करते हुए हम नेगेटिव वाई एक्सिस पर लेकर आ गए। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि रे ओपी, ये जो रे ओपी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, है ना। जब रे ओपी को रोटेट करते हुए नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेकर आ गए तब यह रे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो आपका आंसर होगा 270 डिग्री, है ना। ये कितना एंगल कवर हुआ, तो टोटल हो गया 270 डिग्री। ये हो गया टोटल आंसर 270 डिग्री। और 270 डिग्री को यदि रेडियन में लिखना होगा तो लिखेंगे 3 पाई बाय 2। 270 डिग्री को रेडियन में लिखना होगा तो लिखेंगे 3 पाई बाय 2। तो आप सोचिए कि यदि रे ओपी थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं होगा, है ना, यदि रे ओपी थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं होगा तब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, है ना, तो वो एंगल 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 270 डिग्री से कम होगा। बात को समझिए, यदि रे ओपी थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं होगा तब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 270 डिग्री से कम होगा। तो नोट में हम लोग तीसरा बात ये सीखते हैं कि यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है और 270 डिग्री से कम है, और इसी को यदि रेडियन में लिखना होगा तो लिखेंगे कि यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई रेडियन और 270 डिग्री का मतलब हो गया 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो जब थीटा का वैल्यू 180 से 270 डिग्री के बीच में रहे या थीटा का वैल्यू पाई रेडियन से 3 पाई बाय 2 रेडियन के बीच में रहे
तो हम कहेंगे कि जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, है ना। देन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब सुनिए, अब हम इस रे को और रोटेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो रे ओपी है, ध्यान दीजिए, यहां पर जो रे ओपी है इस रे को हम और रोटेट करते हैं, और रोटेट करते हुए देखो जब इसको हम रोटेट करना चालू कर रहे हैं, इस रे को रोटेट करते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेकर चल गए। इस रे को यहां से रोटेट करते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेकर चल गए। ये जो रे था इसको रोटेट करते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेकर चल गए। अब सुनिए, जब यह रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल जाएगा तब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, है ना, तब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, ये आपका एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो एक राउंड कंप्लीट होने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक राउंड कंप्लीट होने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। फिर से बात समझिए, रे ओपी को, यानी कि यहां पर जो रे है इसको हम रोटेट करते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेकर चल गए, और हम आपसे पूछते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कवर हो रहा है। तो देख रहे हैं कि एक राउंड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो एंगल बनेगा 360 डिग्री, और इसी को यदि हम लोग रेडियन में लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 पाई रेडियन। पता है 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि देखिए, यदि कोई एंगल, यानी कि यदि थीटा का वैल्यू, यदि कोई एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का होगा, इसका मतलब है कि वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी ये रे यहाँ पे है, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर आते हैं। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर आएंगे तब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल 270 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, है ना। तो जब एंगल का वैल्यू 270 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम रहे तब हम कहेंगे कि वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, है ना। समझिए, यदि थीटा का वैल्यू 270 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम रहे, इसका मतलब है कि एंगल कहां मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। और यदि रेडियन में देखना चाहे तो 270 डिग्री को लिखेंगे 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री को लिखेंगे 2 पाई। तो यदि थीटा का वैल्यू 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई के बीच में होगा, इसका मतलब यह है कि जो थीटा है, थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम एक बार आपको रिवाइज करते हैं। देखिए, जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगा या 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगा, इसका मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है 270 डिग्री से कम है, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और जब थीटा का वैल्यू 270 से ज्यादा है और 360 से कम, इसका मतलब कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। देखिए, अब हम इस रे को देखो, पिछली बार जब बताए थे तो इस रे को हम रोटेट कर रहे थे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, इस तरीके से रोटेट करते हुए जा रहे थे। अब हम इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज। तो हम आपको पिछले लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि जब क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, जैसे कोई रे दिया हुआ है, अब इस रे को हम एंटी क्लॉक में घुमाते हैं। तो जब किसी रे को एंटी क्लॉक में घुमाते हैं तब जो एंगल बनता है ये एंगल पॉजिटिव होगा। और यदि किसी रे को, जैसे मान लीजिए कि यह रे दिया हुआ है,
और इस रे को हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर जो एंगल बना इस एंगल का वैल्यू नेगेटिव होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाएगा तो एंगल पॉजिटिव होगा और जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। तो आप समझिए हम इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हम नेगेटिव y एक्सिस पर ले आए। इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए नेगेटिव y एक्सिस पर ले आए, है ना। इस रे को देखिए ऐसे घुमाते हुए नेगेटिव y एक्सिस पर ले आए तो रे आ गया यहाँ पे। अब सोचिए जब यह रे यहाँ पे था तो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा था और अगर रेडियन में देखें तो 0 रेडियन का एंगल बन रहा था। कब? जब ये रे x एक्सिस पे था तब। अब इस रे को हम घुमाते हुए एंटी क्लॉक घुमाते हुए y एक्सिस पर लेकर आए, नेगेटिव y एक्सिस पर लेकर आए। तब सोचिए कि जब यह रे यहाँ से यहाँ पे आएगा, जब यह रे यहाँ से चल के यहाँ पर आएगा तो एंगल कितना बनेगा? एंगल हम लोग बोलेंगे कि -90 डिग्री बनेगा। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है ना। जब इस रे को यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे तब जो एंगल बनेगा वो लिखेंगे -90 डिग्री, -90 डिग्री। ये माइनस किस लिए है आप समझ रहे हो? ये माइनस इसलिए है क्योंकि हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट किए हैं और यदि रेडियन में लिखना होगा तो -π/2 रेडियन। तो यहां से हम ये सीखते हैं कि जब थीटा का वैल्यू, जब कोई एंगल 0 डिग्री से -90 डिग्री के बीच में होगा तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। जब कोई एंगल यानी जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से -90 डिग्री, सॉरी -90 से 0, -90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में रहेगा। जब थीटा का वैल्यू -90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होगा तो हम कहेंगे कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और यदि रेडियन में लिखना होगा तो लिखेंगे कि जब थीटा का वैल्यू -π/2 रेडियन से 0 रेडियन के बीच में होगा, इसका मतलब थीटा कहाँ मिलेगा? तो थीटा मिलेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, थीटा मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पहला बात सर। दूसरा बात समझिए, इस रे को यानी कि यह जो रे OP है इसको हम और रोटेट कर रहे हैं और ध्यान दीजिए रोटेशन हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो जब इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये घूमते घूमते आपका नेगेटिव x एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हम नेगेटिव x एक्सिस पर लेकर आ गए। ये जो रे था इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए नेगेटिव x एक्सिस पर लेकर आ गए। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि यह जो रे है ये x एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, ये कितना एंगल बना है? तो आप बोलेंगे -180 डिग्री। माइनस इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल हो जाएगा आपका यहाँ पे -180 डिग्री और यदि रेडियन में लिखना होगा तो -π रेडियन। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कोई एंगल -180 डिग्री से -90 डिग्री के बीच में रहेगा इसका मतलब कि वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और यदि रेडियन में देखना होगा तो जब कोई एंगल -π से -π/2 के बीच का होगा इसका मतलब है कि वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। देखिए जब कोई एंगल -180 से -90 डिग्री के बीच में है, -180 डिग्री से -90 डिग्री के बीच में है और यदि रेडियन में लिखना होगा तो लिखेंगे कि जब कोई एंगल -π रेडियन से -π/2 रेडियन के बीच का है इसका मतलब है कि वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। और सुनिए अब इस रे को हम फिर रोटेट करना शुरू किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ले गए, है ना। इस रे को इस तरीके से घुमाते हुए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ले गए। ये रे आपका यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ गया। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जब चल जाएगा तब हम पूछेंगे कि ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये कितना एंगल कवर होगा, तो आपका आंसर होगा -270 डिग्री। और यदि रेडियन में लिखना होगा तो ये हो जाएगा -3π/2। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कोई एंगल -270 डिग्री से -180 डिग्री के बीच में रहेगा, देखिए ये लाइन हो गया आपका -270 डिग्री और ये लाइन हो गया -180 डिग्री। तो जब कोई भी एंगल -270 से -180 के बीच में रहेगा, इसका मतलब है कि वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। तो तीसरा बात हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई एंगल -270 डिग्री से -180 डिग्री के बीच में, इसका मतलब है कि वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और इसी को यदि रेडियन में लिखना होगा तो -270 को रेडियन में लिखा जाएगा -3π/2 और -180 को लिखेंगे -π। तो जब थीटा का वैल्यू -3π/2 से -π के बीच में रहेगा, इसका मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और समझिए, देखिए अब इस रे को, यानी रे ओपी है, इसको हम और रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो इसको क्लॉकवाइज में जब और रोटेट करेंगे तो रोटेट करते 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 ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, है ना। इस रे को हम रोटेट करना चालू किया और रोटेट करते 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 ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया। तो जब यह रे वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तब हम पूछेंगे कि यह रे कितना एंगल बना रहा होगा। तो जब देखो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तब जो एंगल बनेगा यहाँ पे लिखा जाएगा -360 डिग्री। माइनस इसलिए क्योंकि हम क्लॉकवाइज मेजर किए, क्लॉकवाइज मेजर किए, क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पे माइनस है, -360 डिग्री या -2π रेडियन। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कोई एंगल -360 डिग्री से -270 डिग्री के बीच का होगा, इसका मतलब कि वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना। जब थीटा का वैल्यू, जब कोई एंगल -360 डिग्री से लेकर -270 डिग्री के बीच में रहेगा, इसका मतलब है कि वो जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। और यदि रेडियन में लिखना चाहें तो जब कोई एंगल -2π से -3π/2 के बीच में रहेगा, तब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखिए अभी हम लोग जो 8 पॉइंट्स सीखे थे, उस सारे पॉइंट्स को याद किस तरीके से रखेंगे, है ना, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उसे याद नहीं करिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए देखिए हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं, उसके हिसाब से है ना याद रखिएगा, आपको आसानी रहेगा। देखिए आपको आपके दिमाग में 2 फोटो छप जाना चाहिए, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, इधर एक्स डैश, ये वाई डैश। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब यहाँ पे रहता है तो 0 डिग्री का एंगल होता है, जब वाई एक्सिस पे आ गए तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर जब निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गए तो एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। यहाँ पे रहेगा तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर जब वाई एक्सिस पे आ गए तो 90 डिग्री का एंगल बना। जब घूमते हुए एक्स एक्सिस पे आ गए 180 डिग्री। अब हम फिर से निगेटिव वाई एक्सिस पे आते हैं तो 270 डिग्री, और जब यहाँ पे चल जाएंगे तो बनेगा 360 डिग्री। तो आपके दिमाग में ये फोटो एकदम छप जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये चीज अगर आपके पास है ना दिमाग में सेट हो जाता है तो फिर आपको बहुत ही आसानी होगा ये सब चीज समझने में। एक बात तो ये ध्यान रखना है, जब हम लोग
जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब, यानी कि जब एंगल पॉजिटिव दिया रहेगा तब। हो सकता है क्वेश्चन में एंगल निगेटिव में दिया रहे, है ना, हो सकता है कि क्वेश्चन में एंगल निगेटिव में दिया रहे, तो निगेटिव में दिया रहे तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर एंगल निगेटिव में रहेगा, अगर एंगल निगेटिव में रहेगा तो देखिए ये होता है आपका 0 डिग्री, और निगेटिव में इसका मतलब एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये 0 डिग्री, फिर जब ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आएंगे तो -90 डिग्री, फिर जब यहाँ पे आ जाएंगे तो -180 डिग्री, फिर यहाँ पे जब चल जाएंगे तो -270 डिग्री, और जब फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा -360 डिग्री। तो आपको आपके दिमाग में ये दोनों फोटो एकदम सेट हो जाना चाहिए। अगर इतना चीज आपको आता है तो वो 8 पॉइंट्स आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। दोनों ध्यान रखना, ये पॉजिटिव के लिए जब एंगल पॉजिटिव दिया रहेगा तब हम इसे यूज करेंगे, और जब एंगल नेगेटिव रहेगा तो हम ये यूज करेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहता है, देखिए क्वेश्चन में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और पूछता है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, हमें ये डिसाइड करना है। तो आप देखिए कि पहला क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो आप सोचिए 30 डिग्री कहाँ मिलेगा, तो 30 डिग्री मिलेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको 30 डिग्री। तो 0 से 90 के बीच में रहेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 30 डिग्री का एंगल हमें मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। फिर सोचिए अगला एंगल है आपका 110 डिग्री, तो 110 डिग्री मिलेगा कहाँ, ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो 90 से 180 के बीच में हमें मिलेगा आपका 110 डिग्री का एंगल, है ना। देखिए ये होगा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा 110 डिग्री। तो ये दोनों के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये एंगल आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर देखिए -220 डिग्री, तो माइनस में है तो आप माइनस के लिए ये वाला यूज करेंगे, है ना। एंगल जब माइनस में रहे तो आप इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। देखिए -220 डिग्री, तो आप सोचो -220 मिलेगा कहाँ, तो ये -180 और ये -270, इन्हीं दोनों के बीच में हमें मिलेगा -220 डिग्री। तो ये दोनों के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एंगल आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर ये देखिए -130 डिग्री, तो आप सोचो -130 कहाँ पे होगा, तो -90 -180, इन्हीं दोनों के बीच में हमें मिलेगा -130। तो ये दोनों के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये एंगल आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर देखिए 225 डिग्री पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव के लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। 225 है तो ध्यान दीजिए 180 से 270 के बीच में मिलेगा 225 डिग्री, 180 से 270 के बीच में मिलेगा 225 डिग्री। 180 से 270 के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो 225 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर देखिए 315 डिग्री, 315 डिग्री पॉजिटिव में है, तो 315 आपको मिलेगा 270 से 360 के बीच में, है ना। 270 से 360 के बीच में आपको मिलेगा 315 डिग्री। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 315 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर देखिए -325 डिग्री, तो माइनस में है, तो माइनस के लिए हम नीचे वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो -325 आपको मिलेगा -270 से -360 के बीच में, है ना। -270 से -360 के बीच में मिलेगा -325 डिग्री। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो रहा है, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये एंगल मिलेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सुनिए यहाँ पे जो एंगल्स दिए हुए हैं ये सारा एंगल रेडियन में है, तो अगर रेडियन में है तो आप इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको सोचना थोड़ा और आसान हो जाएगा, है ना। तो जब रेडियन में रहे तो आप इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे क्या होगा आप आसानी से सोच सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 3 है ना, देखिए पाई बाई 3 है, इसे हमें बदलना है डिग्री में, तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चल जाएगा डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 180 सॉरी पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। अब सोचो 60 डिग्री मिलेगा कहाँ,
तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मिलेगा 60 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये क्वाड्रेंट हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी π/3 जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। फिर देखिए -π/6, तो -π/6 लिख दिए और इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दिए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 डिग्री। अब देखो निगेटिव में है तो -30 मिलेगा कहाँ? आप निगेटिव वाले में सोचिए, -30 आपको मिलेगा 0 डिग्री से -90 डिग्री के बीच वाले में, है ना। 0 से -90 के बीच में आपको मिलेगा -30, तो -30 इसमें मिलेगा। और एक क्वाड्रेंट कौन सा होगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये एंगल आपको होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर सोचिए 3π/5, तो 3π/5 इसे हम डिग्री में बदल लेंगे, 180/π गुना करके पाई से पाई कट जाएगा, 36, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 108 डिग्री। 108 डिग्री पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव के लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो 108 डिग्री है, तो देखो 90 से 180 के बीच में मिलेगा। 108 कहाँ मिलेगा? तो 90 से 180 के बीच में। तो 90 से 180 के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? तो बोलेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर देखिए -4π/3, तो -4π/3 है, इसमें हम 180/π गुना कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -240 डिग्री। तो -240 माइनस में है तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो आप सोचो भाई -240 कहाँ मिलेगा? तो -180 से -270 में जाके मिलेगा आपको -240 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो रहा है? तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंगल आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। फिर यहाँ देखिए 5π/4, तो 5π/4 है, इसे पहले हम डिग्री में बदल देंगे, इसके लिए 180/π गुना करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 225 डिग्री, है ना। ये सॉल्व करने का आएगा 225 डिग्री। तो 225 डिग्री पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में ये कहाँ मिलेगा? तो 180 से 270 में मिलेगा। 225 डिग्री कहाँ मिलेगा? तो 180 से 270 में मिलेगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये एंगल आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए -11π/6 है, तो -11π/6 इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 180/π, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा, सॉल्व करने पे आपका आएगा 330 -330 डिग्री आ जाएगा, है ना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -330 डिग्री आ जाएगा। तो -330 आएगा कहाँ पे? तो आप सोचिए -330 है तो आपको मिलेगा -270 से -360 के बीच में, -270 से -360 के बीच में मिलेगा -330। एक क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? तो बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तरीका है डिसाइड करने का।